अब हम थोड़ी मस्ती करेंगे। इसका नाम है अक्ल की दवाई। आप सबको खानी है अक्ल की दवाई? चलो बताओ मुझे, किसने अक्ल वाली दवाई खाई है? ओके। परीक्षा में किसको ज़्यादा मार्क्स चाहिए? सब कुछ जल्दी जल्दी याद रह जाना चाहिए, ऐसा करना है आपको? आपको चाहिए अक्ल की दवाई? चलो अब मैं आपको अक्ल की दवाई देती हूँ। चलो अब हम पढ़ते हैं। लोमड़ी दीदी क्या खा रही हो? तो यह बंदर है, वह लोमड़ी को पूछ रहा है कि लोमड़ी दीदी क्या खा रही हो? तो अभी लोमड़ी उसे आंसर देगी। क्या आंसर देगी? अक्ल की दवाई। क्या खा रही थी लोमड़ी? अक्ल की दवाई। देखो यहाँ पर नीचे दवाई पड़ी हुई, देखी सबने? और उसके हाथ में भी दवाई है, देखी ना? देखो लोमड़ी अक्ल की दवाई खा रही है। अब सोचो कि ये अक्ल की दवाई है। दीदी थोड़ी मुझे भी दे दो। फिर ये क्या कह रहा है बंदर कि दीदी मुझे भी थोड़ी अक्ल की दवाई दे दो। अभी लोमड़ी उसे आंसर देती है, 10 रुपये लगेंगे। कितने रुपये लगेंगे? 10 रुपये। फिर दीदी लो 10 रुपये। फिर बंदर ने क्या किया? दीदी को 10 रुपये दे दिए। किसको? लोमड़ी दीदी को 10 रुपये दे दिए। और लोमड़ी दीदी के दूसरे हाथ में अक्ल की दवाई थी। फिर लोमड़ी दीदी बोली, यह लो दवाई। फिर वह ले लेता है। फिर यह बंदर वो अक्ल की दवाई खा रहा था। अरे यह तो अंगूर है। फिर क्या सोचता है बंदर कि यह तो अंगूर है। फिर यह लोमड़ी दीदी और बंदर दोनों बैठे थे। फिर वो बोला, यानी लोमड़ी दीदी बोली, देखो आ गई ना अक्ल। तो अब आप सबको चाहिए ये अक्ल की दवाई? चलो अब आप सब मुझे बताओ कि किस किस को ऐसी अक्ल की दवाई चाहिए। टुडे वी विल लर्न अबाउट हिंदी सब्जेक्ट। बुक का नाम है सुनहरी धूप। उसके अंदर आज हम देखेंगे पाठ नंबर 6, पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है ब्रूनो मिल गया। तो पहले हम छात्र उसमें देखेंगे कठिन शब्दों को। कठिन शब्द, पालतू। पालतू यानी घर में पाला जाने वाला पशु। पालतू, पालतू यानी घर में पाला जाने वाला पशु। घर में पाला जाने वाला पशु यानी हम गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि जैसे पशुओं को घर में पालते हैं। हम अपने घर में अपने साथ उसको रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं और बहुत प्यार से पालते हैं, तो उसे हम पालतू पशु कह सकते हैं। पुकारना, पुकारना यानी बुलाना। पुकारना, पुकारना यानी बुलाना। अगर कोई सामने, पीछे या फिर घर के ऊपर के फ्लोर पर है तो हम उसे पुकार कर बुलाते हैं। अपने पास बुलाने के लिए हम उसको पुकारते हैं, उसे हम बुलाना कहते हैं। झट से यानी तुरंत। झट से यानी तुरंत। प्रणाम यानी अपने से बड़ों के आगे नतमस्तक होना। यानी अपनों से बड़ों के आगे नतमस्तक होना, अपना मस्तक झुकाना, इसे हम प्रणाम कहना कहते हैं। प्रणाम यानी अपने से बड़ों के आगे नतमस्तक होना, अपना सिर या मस्तक ऐसे झुकाना, उसे हम प्रणाम कहते हैं। तो फिर से हम एक बार इन कठिन शब्दों को रिपीट करते हैं। पालतू यानी घर में पाला जाने वाला पशु। पुकारना यानी बुलाना। झट से यानी तुरंत। प्रणाम यानी
हमने कठिन शब्दों पहले देख लिए। हम सब अपने अपने घर में पशुओं को पालते हैं, यानी अपने घर में रखते हैं। हम सब उसे खाना खिलाते हैं, अपने साथ बाहर घुमाने ले जाते हैं, फिर उसके साथ प्यार से बर्ताव करते हैं और अपने घर के सदस्य की तरह ही उसे रखते हैं। और जब वह खो जाए तो क्या हो जाता है? चलो आओ हम पढ़कर देखते हैं। 140 गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दिनांक 20/12 और यहाँ पर साल है वो आधा ही लिखा हुआ है, यानी 2000 उसके समथिंग। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। यहाँ पर ये लड़का है वह अपने दादाजी को एक पत्र लिख रहा है। तो अगर हम किसी को भी पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर पहले उसका एड्रेस लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और कोई भी व्यक्ति जो हमसे बड़ा है तो उसे हम आदरणीय कहकर पुकारेंगे। तो आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। फिर हमसे बड़े हैं उसे हमें प्रणाम करना चाहिए। दादाजी, आपको याद होगा यह बच्चा है वो अपने दादाजी से कह रहा है कि आपको याद होगा जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे। वह दादाजी को याद करा रहा है कि आप जब पिछली बार हमारे घर आए थे तो हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था। पालतू यानी हम जिसे घर में पालते हैं, अपने साथ रखते हैं। कठिन शब्दों में हमने पहले इसका अर्थ देखा था। मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था। ब्रूनो ये कुत्ते का नाम है, घर में पालते हैं इसीलिए उसका नाम भी रखा है। तो उसका प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था, यानी 1 साल का था। जानते हैं 5 दिन पहले उसे कोई चुरा कर ले गया। क्या हुआ? 5 दिन पहले उस कुत्ते को कोई चुरा कर ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा। तो अगर हमारे घर पे कोई पालतू कुत्ता या फिर कोई भी पालतू पशु हो, उसे कोई चुरा कर ले जाएगा तो हमें भी बुरा लगेगा। उसी तरह इस बच्चे को भी बुरा लगा क्योंकि उसका पालतू कुत्ता कोई ले गया है। उसकी याद में रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। उसकी याद में इस बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे उसके बिना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस बच्चे को भी उस पालतू कुत्ते के बिना, ब्रूनो के बिना खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कल रात जब मैं सोया तो मैंने अपने प्यारे कुत्ते को सपने में देखा। फिर वह बच्चा जब रात को सो रहा था तब नींद में उसने सपने में उस प्यारे कुत्ते को देखा। मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। फिर उस बच्चे को ब्रूनो की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा वह मुझे पुकार रहा है। पुकारना यानी बुलाना। फिर उस बच्चे को क्या लगा कि ब्रूनो उसे पुकार रहा है, बुला रहा है। मेरी नींद खुल गई। फिर उस बच्चे की नींद खुल गई, वो जाग गया। आवाज़ सचमुच में आ रही थी और सच में यह आवाज़ आ रही थी। वह सपना नहीं था पर सच में उसकी आवाज़ आ रही थी। मैंने तुरंत मम्मी को उठाया। फिर उस लड़के ने, उस बच्चे ने तुरंत ही उसकी मम्मी को उठाया, मम्मी को जगाया। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरा प्यारा ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। फिर क्या होता है, जैसे ही मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो प्यारा ब्रूनो है दौड़ता हुआ तुरंत मेरी ओर आया। वह मेरे पैरों से चिपक गया। ब्रूनो तुरंत ही उस बच्चे के पैरों में चिपक गया। उसे वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसे वापस पाकर उस बच्चे की खुशी का कहीं
ठिकाना नहीं रहा। मैंने झट से उसे गोद में उठा लिया। फिर वह जल्दी से झट से उसे गोद में उठा लेता है। माँ ने उसे कटोरी में दूध पीने को दिया। फिर वह घर पर ज़्यादा देर बाद आया था तो उसे कटोरी में दूध पीने को दिया ताकि वह भूखा न रहे। अब हम सब बहुत खुश हैं। अब वह ब्रूनो के साथ सब बहुत खुश है, उसकी माँ और वह लड़का। दादाजी, आप और दादी जी हमसे मिलने जल्दी से आ जाइए। फिर वह क्या कहता है कि दादाजी, आप और दादी जी हमसे मिलने जल्दी से आ जाइए। मैं और ब्रूनो आप दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। वह लड़का और उसका ब्रूनो दोनों ही दादाजी और दादी जी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी राह देख रहे हैं। दादी जी को मेरा प्रणाम कहना। प्रणाम यानी मस्तक को झुकाना, मस्तक स्थिर हिलाना। आपका पोता संचित, तो ये लेटर है वो उसके पोते ने लिखा था, इसीलिए उसका नाम नीचे है, आपका पोता संचित। देखो छात्रों, हमने कहानी में देखा कि ब्रूनो खो जाता है और वह संचित नाम का लड़का उदास हो जाता है। अब हम यह चित्र को देखेंगे, कहानी को समझो। मैंने पहले आपको कहानी इसीलिए समझाई क्योंकि आप अब चित्र की मदद से जल्दी समझ सकेंगे। अगर चित्र पहले देख लेते तो कहानी सीखने में हमें बहुत मज़ा नहीं आता। देखिए, यहाँ पर संचित बैठा है, उसके बाजू में ब्रूनो उसका पालतू कुत्ता बैठा है और वह दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। फिर दूसरे चित्र में देखते हैं कि ब्रूनो है, वह घर के बाहर रात को रखवाली करता है और संचित है, वो रात को कमरे में सोया हुआ है। दिन को दोनों खेलते हैं, साथ में प्यार से रहते हैं और रात में जब घर में सब सोते हैं तो ब्रूनो घर की रखवाली करता है। फिर यह तीसरे चित्र में देखिए कि एक चोर आता है और ब्रूनो को चुरा कर ले जाता है। फिर लास्ट वाले चित्र में हम देख सकते हैं कि रात को जब आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलती है माँ, तब ब्रूनो घर आ जाता है और यह संचित भी बहुत खुश हो उठता है। फिर माँ एक कटोरी में दूध ले आकर ब्रूनो को देती है ताकि ब्रूनो भूखा न रह जाए। और अब माँ, ब्रूनो, संचित सब बहुत खुश है, इसीलिए इस कहानी का नाम है ब्रूनो मिल गया। छात्रों, अब ये कहानी खत्म हो गई। अभ्यास में शब्दार्थ को आपको नोटबुक के अंदर लिखना है और पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 49 तक एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको अपने आप ही लिखनी है। वीडियोस के साथ आपको एक्सरसाइज के फोटोज़ मिल जाएंगे।